तो हाय गाइस, आज हम सीखने वाले हैं स्टॉप लॉस लिक्विडिटी। मतलब कि हाई और लो के बीच में, लो के नीचे जो भी स्टॉप लॉस होते हैं वो सारे स्टॉप लॉस आज सीखने वाले हैं। और हाँ, आज हम सीखेंगे दो चीज़ सीखने वाले हैं, एक तो लिक्विडिटी और सेकंड सीखने वाले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तुम भी आई थिंक सबको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आता हूँ, तो अच्छे नए नए टाइम फ्रेम पे टाइम फ्रेम चेंज कर करके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे, देखो मैंने चार्ट खोलिया है सेंसेक्स का यहाँ पे, और ये हाल ही फिलहाल का चार्ट है, कल का चार्ट को मैं शो करता हूँ। अब देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक क्या है कि हम एक सेंटर लेंगे लेते हैं और यहाँ सपोर्ट हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। 82,000 पे, 82,400 पे यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। so, इस लेवल पे एक सपोर्ट दिख रहा है, जो कि ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। हाँ, अब देखो क्या है कि अब यहाँ पे एक चीज और देखना है कि हमें एक्स नंबरिंग पे लाइक दैट कि हमें ए नंबरिंग जो दिख रहा है, ये जो नंबरिंग्स है, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, जैसे कि 82,000 हो गया, 82,200 हो गया, 82,400 हो गया, ये सारे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है। नॉर्मल बेसिक क्या है कि हम एक सपोर्ट को मेथड ड्रॉ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है 82,000, 81,800 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जो रेसिस्टेंस हमारा है 80,400 है, और 82,200 भी एक सपोर्ट की तरह ही काम कर रहा है। सो ये वाला ओके। तो ये नॉर्मल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, जो कि तुम्हें ड्रॉ करना आई थिंक कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुआ इन चीज़ों में, और तुम अच्छे से ड्रॉ कर लेते होंगे। ठीक है, अब हम इसको टाइम फ्रेम चेंज करके भी देखेंगे, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आई होप कि तुम इसमें समझ नहीं पा रहे हो। अब चलो हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे नहीं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का बेसिक कहाँ पे है, और सबसे पहले मैं इसको सबको हटा देता हूँ। अब हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो देखो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में एक चीज़ हमें यहाँ दिख रहा है 82,000 पे एक अच्छा सा सपोर्ट है, सपोर्ट एरिया है, तो ये है। अब देखो कोई परफेक्ट सपोर्ट एरिया नहीं होता, जहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग है एक सपोर्ट वहीं पे काम करता है। ठीक है, अब ये नहीं कि 82,000 पे सपोर्ट है तो 82,000 के बाद जो ब्रेक होगा तभी हम कुछ करेंगे, तो नहीं करेंगे। एक सब सपोर्ट ऐसा है कि कैंडल की क्लोजिंग देखना जरूरी है कि कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है और किस जगह पे है। तो ये 82,000 एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जो आप देख सकते हो। और हम रेसिस्टेंस देखते हैं, ऊपर रेसिस्टेंस देखो आप, तो सबसे तगड़ा रेसिस्टेंस कहाँ दिख रहा है आपको, जो कि है 82,600 पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 82,600 पे एक अच्छा सा रेसिस्टेंस है। तो हम यहाँ से पकड़ के और यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। देखो थोड़ा वो पॉइंट्स ऊपर नीचे रहते हैं, क्योंकि मार्केट में जब लिक्विडिटी होती है तो उसको स्वाइप करने के चक्कर में ये जो कैंडल्स हैं बनते हैं, और क्लोजिंग होते हैं जो 82,000 की, 82,600 के नीचे ही क्लोजिंग हुई है, तो आप देख सकते हो। तो एक सिंपल सा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ हमने कर लिया है। अब हम सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए जो लिक्विडिटी होती है, जो कि स्टॉप लॉस हर बंदे की, हर ट्रेडर की स्टॉप लॉस कहाँ पे होते हैं, हमें उस फाइंड आउट करना होता है। तो हम देखो फाइंड आउट करते हैं, चलो हम ढूंढते हैं कि इस लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है। और ऊपर की ओर तो एक चलो रेसिस्टेंस है, अब देखो एक ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद फिर ये रेसिस्टेंस है, उसके बाद एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है। तो सबके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, इसके जस्ट इसके ऊपर होंगे, जस्ट ऊपर इसके 82,600 के जस्ट 10-15 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस लगे होंगे सबके। अब जो भी सेलर्स, जो भी सेल कर रहे होंगे यहाँ पे, कॉल राइटर जो भी सेल कर रहे होंगे यहाँ पे, चलो मार्केट को हम नीचे से सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, सबको पता है कि सपोर्ट से मार्केट रिवर्स लेगा ही लेगा, क्योंकि वहां पे सेलिंग, वहां से सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और सेल करने लगते हैं। तो अब यहाँ पे देखो मेन थिंग क्या है कि यहाँ पे बंदे को, यहाँ यहाँ पे देखो यहाँ पे एक कैंडल बनता है, तो उसी कैंडल बनता है अनडिसीजन कैंडल जो बनता है यहाँ पे। आई होप ये तुम देख पा रहे हो यहाँ पे। सो यहाँ पे एक दूसरी कैंडल बन रहा है। अब यहाँ पे मार्केट में जब वो कैंडल को बनाया था, तो बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स होते हैं, तो जब कैंडल की क्लोजिंग ना होते हुए अपसाइड के ऊपर मोमेंटम दिख रही है मुझे यहाँ पे, इसको ब्रेक कर देता है 82,600 को, तो बहुत सारे लोग खरीदने लगते हैं एक, और कैंडल की क्लोजिंग ना ना करते पहले ही खुल जाते हैं मार्केट में और स्टॉप लॉस अपना हिट करवा लेते हैं। अब देखो जितने भी लोग यहाँ के ऊपर स्टॉप लॉस रखे होंगे, सबकी लिक्विडिटी शिफ्ट हुई कि नहीं हुई। अब यहाँ पे सो यहाँ पे जितने भी लोग थे सबकी लिक्विडिटी यहाँ पे शिफ्ट हुई है, ठीक है, और मार्केट फिर यहाँ से एक डाउन साइड का फॉल दिया है, ठीक है, ऐसे करके नीचे आया, आ गया। चलो इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। अब देखो कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी, एक रेसिस्टेंस के नीचे, रेसिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी होता है, और मार्केट मोस्टली टाइम क्या करता है, उस लिक्विडिटी को स्विफ्ट करके नीचे ही फॉल करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब देखो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया,
ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया है जो कि 81,800 का एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, देखो लिक्विडिटी इशू यहाँ पे किया है। अब सबको लग रहा है ठीक है भाई मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है, इस रेंज में था मार्केट, इस रेंज में अपने आप को बैक करके यहाँ से यहाँ कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि आप यहाँ देखो, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अब जो नए ट्रेडर्स होते हैं अब यहाँ पे फंसते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई एक सपोर्ट एरिया है। अब सबको लगे कि सपोर्ट टूट गया है, चलो सपोर्ट टूट गया, अब हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं डाउन साइड का। अब जैसे ही डाउन साइड का ट्रेड बनाएंगे वो नीचे तो जाएगा कुछ देर, कुछ 100, 150, 200 पॉइंट्स के 200 प्रॉफिट दिखाएंगे, पॉइंट्स नहीं, 20, 30 पॉइंट नीचे जाएगा और वहां से सीधे ऊपर रिवर्स आ जाएगा और आपके स्टॉप लॉस हंट करेगा। और ऊपर जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, अब जैसे कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, अब सबको देखो कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, कहाँ कहाँ पे भर भर के शेयर हुआ, तो मैं बताता हूँ आपको। एक लिक्विडिटी यहाँ पड़ा हुआ है, इसके ऊपर, इसके ऊपर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर पड़ा है। तो मार्केट जहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा होते हैं मार्केट उधर की ओर जाता है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाके यहाँ से सबकी लिक्विडिटी को हंट करते हैं यहाँ पे। और जब से ही हंट किया, अब नेक्स्ट डे मार्केट ने डाउन ओपनिंग की है, वहाँ गैप डाउन ओपनिंग दिया है। अब जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग दी है मार्केट ने, तो फिर यहाँ से देखो क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मार्केट ने ऊपर तो लिक्विडिटी, ऊपर जितनी भी लिक्विडिटी थी सब तो वाइप कर ही दिया उसने। अब एक रेंज में फंस चुका है मार्केट, जो कि इसका एक हायर जोन यहाँ पे है, इस जोन पे, ठीक है, इसका एक रेसिस्टेंस है और सपोर्ट एरिया इसका जो है ये वाला है, जो कि इसका कल का भी स्विंग लो है और यहाँ पे दिख रहा है 81,900 का सपोर्ट दिख रहा है। अब मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले जो भी बायर्स थे उस सबको, जो भी सेलर्स थे उनको लगा गैप डाउन ओपनिंग दिया मार्केट और यहाँ से नीचे ही जा सकता है। तो जितनी भी लिक्विडिटी थी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे सेलिंग हुआ है, इस जगह पे सेलिंग किया है, ठीक है, इस जगह पे सेलिंग किया, तो जितने भी यहाँ से डाउनफॉल सोच रहा था नीचे जाने का मार्केट, पर यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी ग्रेप हुई है सारे एक ही कैंडल में इन्होंने निकाल दिया सबको। और यहाँ से उप साइड को, यहाँ पे जो बैठे हुए थे सेल करके उसको भी निकाला यहाँ से स्टॉप लॉस लगा के, और उसके बाद एक डाउन नीचे एक रैली दिया डाउन साइड का। तो ये होते हैं और मोस्टली यही इस मार्केट में करते हैं, जहाँ पे लिक्विडिटी होती है वहां पे स्विप होती है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आई नो कि सबको पता होगा, सिंपल सी है, ड्रॉ करना है, टाइम फ्रेम चेंज करके ड्रॉ कर सकते हो, या तो आप एक लाइन यूज कर सकते हो जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। और इसमें क्या होगा कि आपको अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी कहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हमने, और रेसिस्टेंस सपोर्ट आपका यहाँ पे कर लिया। अब देखो इसको कैंडल फॉर्म में देखते हैं तो एक अच्छे से कैंडल फॉर्म दिखता है जहाँ पे आपको एकदम क्लियर है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको ड्रॉ करने आता है। आप ट्रेंड लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ से भी उठा सकते हैं। अब देखो एक ट्रेंड लाइन बनना जो कि है हमारा ये वाला, तो हम यहाँ से इसको उठाएंगे और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ओवरऑल इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नीचे के बाद हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। तो काफी इजी है, आप भी सीख सकते हो, बेसिक है, जस्ट इतना पता होना चाहिए, कैसे काम करते हैं ये पता होना चाहिए। तो सिंपल था। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और लिक्विडिटी हमेशा मार्केट शिफ्ट करके ही ऊपर जाता है, लिक्विडिटी जहाँ रहता है मार्केट का वहां तो जरूर जाना ही जाना होता है। और जब तक मार्केट में लिक्विडिटी स्वेप होती है, जहाँ पे ज्यादा होगी वहां पर मार्केट मूव ऑन करेगा, ठीक है। तो हमेशा सीखते रहिए और लर्निंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, वो फ्री है और सीखते रहिए, बहुत मजे की बात है। So,